छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सीधे रुख कर लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। जनसभा को संबोधित कर अमेरिका, फ्रांस, रूस का निमंत्रण माननीय मोदी जी को मिल चुका है। केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया जानती है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। और जब ऐसी स्थिति में 1 लाख की घोषणा, ये केवल फालतू भ्रमित करने वाली बात है। 273 सीट चाहिए देश में सरकार बनाने के लिए। आज ये 200 सीट में लड़ रहे हैं। किस मुंह से बात करते हैं? एक नहीं अनेक बातें हैं। आज ये सरकार, जो पूर्व में सरकार रही भूपेश बघेल की सरकार, ये शराब, सट्टा और सौम्या, ये 3 में छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया। अरे खुद तो बदनाम हुआ सो हुआ, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सट्टा वाला व्यक्ति भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव जीते? क्या आप चाहते हैं कि जो महादेव का भगवान शंकर को बदनाम किया, शंकर जी के नाम से सट्टा चलवाया, क्या ये चुनाव जीते? भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इन्होंने सट्टा के नाम से डकैती डाला, युवाओं के जेब में, किसानों के जेब में। मैं विस्तार नहीं कहते हुए, हम जिन्हें सुनने आए हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे ये आदिवासी भाई बहुत उपस्थित है। एक अरविंद मंडावी था, वो जिला चिकित्सा अधिकारी राजनांदगांव में था। आप जानते हैं कि यहां का एक पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जो बाद में बैंक का अध्यक्ष बना, नवाज खान, वो किस प्रकार से टेलीफोन में उस जिला के A क्लास अफसर अधिकारी को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवाज खान किस प्रकार से अभद्र, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसे हम बोल नहीं सकते, उस अधिकारी से गाली देता है, गाली गलौज करता है। आप सबके पास उसका क्लिपिंग है। जब वो FIR के लिए जाता है तो यही कांग्रेस का प्रत्याशी जो लड़ रहा है भूपेश बघेल, नरेंद्र मोदी जी ही को बन के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था। और पहले चित्रकूट आए और फिर ही दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए। और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी, और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को, यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रत, उस समय की साधना में रत ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, वहां के सभ्य समाज को प्रताड़ित करते थे। उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कालखंड में हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने अपने कंधे में ली थी कि नहीं, निस्सरहीन करो मही का संकल्प लेकर के उन्होंने इसी धरती पर इसको राक्षस विहीन करने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम था कि लंका के राजा रावण को भी अंततः अपनी पूरी खानदान के साथ दूसरे लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ा था। बहनों और भाइयों, प्रभु राम की इस महिमा की भूमि छत्तीसगढ़ में आकर के कौन लोग अभिभूत नहीं होंगे। जब रायपुर में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय यहां के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने कहा था, मंदिर बनाते समय कहा कि अयोध्या में अभी नहीं बन पाया, लेकिन हम पहले छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं भगवान राम का मंदिर। तो मैंने कहा, पहले तो ननिहाल में ही बालक आता है, जब अयोध्या पे छत्तीसगढ़ में रामलला आ जाएंगे।
तो अयोध्या में भी अब मंदिर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ है, फिर से रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए आए हैं, तो यह मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम। अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता आती आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और सरदेव अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। आप सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छूट दे दी गई थी। एक सामान्य भुवनेश्वर साहू के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, उसके पिता ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्हें विधायक बना करके लोगों ने भुवनेश्वर साहू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि भुवनेश्वर साहू की एक ही गलती थी, उसने लब जिहाद का विरोध किया था, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था।